एक बार एक चालाक लोमड़ी ने अपनी गुफा में करीब 1.5 टन छोटी मछलियां छिपा रखी। पास में रहने वाला भेड़िया जब ये देखता है तो उसे लगता है कि लोमड़ी बहुत बढ़िया मछली पकड़ना जानती है। वो बार बार उसके पास जाकर गुरु बनने की विनती करता है, लेकिन लोमड़ी हर बार उसे टाल देती है। भेड़िए को क्या पता वो सारी मछलियां लोमड़ी ने खुद नहीं पकड़ी थी, बल्कि मछली ले जाने वाले गाड़ियों से चुराई थी। लोमड़ी सोचती है कि अब इस जिद्दी भेड़िए से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करना होगा। रात को वो भेड़िए को पास के तालाब पर ले जाती है और कहती है, यहाँ हजारों मछलियाँ हैं, अगर नहीं निकली तो मैं कोई शुल्क नहीं लूंगी। फिर वो उसे सिखाती है, इस बर्फ में एक छेद करो और अपनी पूंछ उसमें डाल दो। अगर हल्का लगे तो मत हिलना, जब भारी लगे तो बाहर खींच लेना। भेड़िया बड़े उत्साह से ऐसा ही करता है, लेकिन बर्फ फिर जम जाती है और उसकी पूंछ फंस जाती है। सुबह गाँव की औरतें कपड़े धोने आती हैं और बर्फ में फंसे भेड़िए को देखकर गुस्से से डंडों से पीट देती हैं। अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया पूंछ तोड़कर भागता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि ये सब लोमड़ी की चाल थी तो वो बदला लेने पहुंच जाता है। लोमड़ी हंसते हुए कहती है, तू खुद लालची था, जल्दी पूंछ नहीं खींची। भेड़िए को ये बात भी ठीक लगती है। फिर लोमड़ी उसे कहती है, चलो गांव में शादी है, चलकर कुछ अच्छा खा लेते हैं। भेड़िए फिर फंस जाता है। दोनों चोरी छिपे शादी वाले घर के गोदाम में घुस जाते हैं, जहाँ स्वादिष्ट खाना और शराब रखी होती है। दोनों जमकर खाते हैं। लोमड़ी कुछ बच बचा कर कहती है, अब मैं गाना गाऊंगी। भेड़िया डर कर कहता है, नहीं, आवाज से लोग जाग जाएंगे, तू तहखाने में जाकर गा। यही तो लोमड़ी चाहती थी। वो ऊपर छत पर जाकर चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर गांव वाले बाहर निकलते हैं और गोदाम में छिपे भेड़िए को पकड़कर उसकी फिर पिटाई कर देते हैं। लोमड़ी समझता है कि भेड़िया मर गया होगा, मगर वो किसी तरह बच निकलता है। अब लोमड़ी डर जाती है कि वो बदला लेने आएगा, तो वो एक नई चाल चलती है, खुद को घायल दिखाने की। वो ठंडे पानी में भीगकर सूखी घास में लौटती है, जिससे उसका शरीर बर्फ और तिनकों से ढक जाता है। फिर वो रास्ते में लेटकर कराहने लगती है। कुछ देर बाद भेड़िया आता है और गुस्से में बोलता है, तेरी वजह से मैं फिर पिटा। लोमड़ी कमजोर आवाज में कहती है, मुझे तो लोगों ने बुरी तरह पीटा, देख हड्डियां भी टूट गईं। भेड़िया उसे देखकर पिघल जाता है और कहता है, चल मैं तुझे पीठ पर बिठाकर घर छोड़ देता हूँ। लोमड़ी फौरन उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। चलते चलते भेड़िया थकने लगता है, जबकि लोमड़ी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है, ये भेड़िया कितना मूर्ख है, पर इतना काम का साथी बार बार नहीं मिलेगा। और तय करती है कि अगली बार वो इसे थोड़ा कम सताएगी। आखिर मूर्ख लेकिन उपयोगी दोस्त हर दिन नहीं मिलते।